दोस्तों, आप सभी को 2025 के स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। एक सत्य कहानी पर आधारित है कि हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, मगर हम किसी और के कैदी बने बैठे हैं। चलिए सुनते हैं। पाकिस्तानी शरणार्थियों को महाराष्ट्र पिंपरी पुणे पाषाण में जो रेफ्यूजी के नाम पर 12 बाय 22 के मुफ्त पक्के मकान दिए गए थे 78 साल पहले, इन लोगों ने उसमें भी 7 बाय 10 के छोटे छोटे हिस्से उस मकान के मराठियों को किराए से देकर उसमें से अपने टैक्स, लाइट, पानी का बिल बनाते। परिवार अगर बच्चों सहित होता तो लाइट और पानी की दिक्कतें खड़ी करते। समय से पहले लाइट बंद करना, बच्चों की परीक्षा में अड़ीबाजी लाना, वगैरह वगैरह। बच्चों को खेलने ना देना, खेलने की जगहों में मकान बढ़ा देना, मैदान को तंग गलियों में बदल देना, किराएदार को सूरज की रोशनी और ताज़ी हवाओं से वंचित करना, ये सब इनके कारनामे चलने लगे। मराठी इनकी बातों को शांति से लेता, इनकी मनमानी बढ़ती जाती थे तो वे बाहरी फकीर मालिक बनने के ख्वाब देखने लगे। इल्जाम लगाने की भी इनकी आदत हो गई। मेरी एक सहेली ये देख देख बड़ी हुई। वो कभी पुलिस या मंत्री के पास जाती तो उसकी कोई नहीं सुनता। वो समझदार थी। सोचा पैसा होगा तो शायद वो अपने परिवार को दूसरी जगह ले जाएगी, मगर नियति ने भी साथ नहीं दिया। महाराष्ट्र के लोगों पर जैसा अंधकार था, अंधे हो गए थे। सिंधी शरणार्थियों की बीबियां, औरतें एरिया के अधिकारियों की खुराक बन जाती। ये लोग अपने पंजे मराठियों पर कसते गए। इन्हें पूछने वाला कोई नहीं था। स्वतंत्र भारत में महाराष्ट्र में महात्मा गांधी ने जो किया, वो जलियन वाले बाग से भी महाराष्ट्र के लिए खतरनाक बनता चला गया। मेरी सहेली ने तंग आकर फिल्म की कहानियां लिखी। वो इन्हें लेकर फिल्म इंडस्ट्री गई। हथकंडे बनाने वालों ने कहानी चुरा ली। फिल्म उन्होंने अपने नाम से बनाई। पैसा भी हाथ न लगा। जो इसके साक्षी थे वो भी साथ छोड़ गए। बाकी क्या था? महाराष्ट्र का रंग बदलता देख वो एक दिन वर्षा बंगला पहुंची शरद पवार से मिलने। उसे देखकर भी अनदेखा किया गया। उसकी बात को किसी ने गौर नहीं किया। वहीं बैठकर वो रोते दिल से उसने कहा, एक दिन महाराष्ट्र मेरी ही तरह आंसू बहाएगा। और आज 40-45 साल बाद वो दूर बैठी देख रही है किस तरह महाराष्ट्र को छला जा रहा है। इतने सालों में उसका परिवार बिखर चुका था।
माता पिता का देहांत हो चुका था। शरणार्थियों ने उसके छोटे छोटे भाई बहनों को ना नौकरी दिलाई, ना ही शादी, क्योंकि आए रिश्ते वो कुछ न कुछ कहकर लौटा देते। राजनीति में छाए शरणार्थी मराठियों को नौकरी से वंचित करते। अब मेरी सहेली गुजरातियों के लिए बद्दुआ मांग रही है, जिन्होंने शरणार्थियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र का नहीं पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्हें ना संविधान याद आता है, ना इंसानियत। ये एक धब्बे हैं इंसानियत के नाम पे। ये अनाज के वो कीड़े हैं जो अनाज ही में छुपकर अनाज को खा जाते हैं। जल्दी इनका इलाज होगा, नियति करेगी। हर झूठ की तरह इनका यह भी झूठ है कि शिवाजी ने इनका खजाना सूरत में लूटा था। ये अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए हर तरह का इल्जाम लगाते हैं। देश अगर लोकतंत्र के धागे में न बंधा जुड़ा होता तो गुजरात एक राख का ढेर होता। ये बिजनेस नहीं, पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर घूम रहे होते। ये बात वल्लभ भाई पटेल के सिवाय कोई नहीं जानता था। इसीलिए सब राज्यों को एक होने का बीड़ा उठाया। फिर नियति ने भी उसे ऊपर उठा लेना पड़ा। फिर नियति को भी तो उसे ऊपर उठा लेना पड़ा। धन्यवाद।